सदगुरुदेव भगवान की जय। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं 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 गमनं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं अब मैं आमंत्रित करता हूँ परशुराम मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी को कृपया यहाँ आकर स्वामी जी के साथ जो भी हमारा उसको साझा करें। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर जो है यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव का मैं एक बताऊँ स्वामी जी का। स्वामी जी ने पिछले साल हमारे यहाँ सावन में परशुराम मंदिर में शिव महापुराण की, और उस टाइम हमारी जो प्लानिंग थी वो धरातल पे थी। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, एक साल के अंदर हमारे यहाँ 5 मूर्ति 10 मूर्ति तो पहले परशुराम मंदिर में लगी हुई है। हमारा परशुराम मंदिर जो है 25-30 जिलों में यहाँ पे अपना यूनिक मंदिर है, अपना विशाल भगवान परशुराम जी की और राम दरबार राधा कृष्ण जी सारे अवतार जितने हैं वो सब हॉल में है। महाराज जी की कृपा से जो नंदी भगवान मेरठ में लगे हैं अभी 2.25 टन के हैं। मेरठ में सबसे बड़े नंदी भगवान जो है ओगरनाथ मंदिर में लगे हुए हैं। हम अब तक यही कह रहे थे कि हमारे नंदी जो है दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अभी ओगरनाथ मंदिर पे आ रहा हूँ सिर्फ यही देखने के लिए आपके नंदी उनसे 21 है। बिल्कुल ऐसा लगेगा माँ शेरा वाली 5.25 फीट की, दक्षिण मुखी हनुमान जी, खाटू श्याम जी, वैष्णो देव दरबार, ये अभी एक साल के अंदर, और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी परम पूज्य स्वामी जी के हाथ से ही कराई गई। हुई 10 दिन और महाराज जी का ही आशीर्वाद रहा। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, तो मैं छोटी सी बताई कि महाराज जी का जो आशीर्वाद है फलित है। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आपके सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना, गुरुदेव की कृपा। धन्यवाद।
इसी क्रम में आगे आमंत्रित करता हूँ गणेश मंदिर से पधारे श्री सुभाष गोयल जी को। श्री सुभाष गोयल जी। आज का दिन हम सभी के लिए इतना सौभाग्यशाली और कि हम सब लोग आपके जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं। मैं श्री गणेश मंदिर में सेक्रेटरी हूँ और स्वामी जी का गणेश मंदिर से इतना अधिक प्रेम है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें हमेशा उपस्थित रहते हैं और पूरा हर प्रकार का सहयोग। जो भी कोई अभी गणेश चतुर्थी पर जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी स्वामी जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम इनके गणेश मंदिर समिति की ओर से बहुत सभी लोग इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद गोयल साहब। इसी क्रम में आगे आमंत्रित करते हुए मैं पुकारूंगा श्री अनिल बंसल जी, वेदांत आश्रम प्रन्यास के उपाध्यक्ष श्री अनिल बंसल जी को। आपके अनुभव अनेक हैं, कुछ अनुभव से हमें भी लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, पंचमुखी महादेव भगवान की। मंच पर आसीन पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा नमन वंदन। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी के चरणों में भी मेरा नमन अभिनंदन। प्रांगण में पधारे वटुपगण तथा सभी भक्तगणों को यथावत मेरा अभिवादन है। आज हम पूज्य स्वामी जी के अवतरण दिवस पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि अभी राजीव शर्मा जी ने बताया कि अवतरण का मतलब है कि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, परम पिता परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि वो हम सब भक्तों के कल्याण के लिए संतों के रूप में हमें ज्ञान दिलाने के लिए संतों के रूप में हमें जो है संत उपलब्ध कराते हैं, हमें गुरुजन उपलब्ध कराते हैं। उसी कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें इस आश्रम की स्थापना, इस आश्रम का उनकी कृपा से ही ये मेरठ का आश्रम आज फलीभूत हो रहा है। और पूज्य स्वामी जी को मैं लगभग 18-20 साल से मेरा परिचय है, स्वामी आनंदानंद जी के। मैंने उनको 18-20 साल से देखा है। आज हम स्वामी जी को जिस ऊंचाई पर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इतना आसान है। स्वामी जी ने पहले घर छोड़ा, उसके बाद संन्यास की दीक्षा ली, उसके बाद सारा सब कुछ त्याग करके इस मार्ग से जुड़े और तब जाकर हम देख रहे हैं कि स्वामी जी आज किस ऊंचाई पर हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है और मैं ये यहाँ
से बोलना चाहता हूँ कि स्वामी जी अभी निकट भविष्य में और ऊंचाई पर जाने वाले हैं, यानी कि महामंडलेश्वर बनने वाले हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी सूचना मिलेगी कि स्वामी जी महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं और उसमें सभी लोगों का उसके अंदर सहयोग रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के चरणों में उन्हें एक बार वंदन करते हुए मैं उनको स्वामी जी के अवतरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ तथा परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी का जिस तरह से हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे। हरि धन्यवाद बंसल साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य स्वामी जी की बहुत कठिन साधना यहाँ रही है। अपने हाथों से घन बनाया स्वामी जी ने, हमने देखा है दीवार तोड़ने के लिए। कई बार चोर भी आए यहाँ पर, स्वामी जी को रसोई में ही बंद कर रहे थे। बहुत कठिन तब विपरीत परिस्थितियों में यहाँ रहे स्वामी जी, और तभी ये पात्रता विकसित होती है। जब तक तितिक्षा ना हो तब तक ये ज्ञान जो पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ है वो धारण नहीं होता। और अब तो मुझे घटना याद आ रही है कि लखनऊ में कहीं सत्संग हो रहा था, पूज्य स्वामी जी व्यासपीठ पर बैठे हुए थे और गुरुदेव भगवान बराबर में सोफे में बैठे हुए थे। गुरुदेव भगवान ने स्वयं घोषणा की थी, जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण बांग्मय रूप से समा गए थे। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा था कि मैं स्वामी जी का नाम लेकर मैं इनके अंदर अपनी शक्तियों के रूप में समा दूं। तात्पर्य यह है मेरा कहने का, पूज्य स्वामी जी में गुरुदेव में कोई भी भेद नहीं है। गुरु की यही महिमा है, अपने शिष्य को पारस पत्थर तो जो है सोना बना देता है, लेकिन गुरु पारस ही स्वयं बना देता है। तो इसी क्रम में आगे मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरविंद कुमार जी, कृपया आप हमारे गुरुदेव के बहुत ही अनन्य सेवक पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रीत हरिओम। सब मतलब हंस रहे हैं ना, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ माइक पे कभी, वैसे नीचे बैठ के बहुत बातें बनाता हूँ, तो सभी हंस रहे हैं। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ तो करूँगा ही, तो उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। प्रणाम महाराज जी, बाकी गुरुदेव मुझे सकती थी। बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब आप लोग ज्ञानी हो और महाराज जी है ही। मैं अपना ही कोई अनुभव बता देता हूँ, हो सकता है बकवास हो पर सुन लो। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में लाइट नहीं थी ना, तो जैसे रात को गांव के लोग हैं जानते हैं कि बगैर दूध के नींद नहीं आती, और दूध के लिए जो बर्तन लेने अंदर जाते थे ना कमरे में, तो वहाँ बहुत अंधेरा होता था। एक बड़ा सा टोकरा होता था और उससे हमें अपना कटोरा या गिलास ढूंढना होता था, जो है कि हमको इसी में दूध पीना है। 1 सेकंड के अंदर तो हम उस कमरे में जाते थे, और जब तक हम कमरे में होते थे तो सारे बर्तन फुटबॉल की तरह उछलते रहते थे, और जैसे हमारा बर्तन मिलता था तो 1 ही सेकंड में हम भाग। तो वो डर था, अंधेरे का डर, शायद हर बच्चा डरता है। बड़े होने के बाद वो डर को हम भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद हर बच्चा डरता है। अभी मैं छोटे बच्चे से अगर बात करूँ तो अंधेरे में जाते हुए वो भी डरता है। मेरा अपना अनुभव था कि हाँ, मैं बहुत डरता था उस टाइम। उसके बाद फिर थोड़े बड़े हो गए, स्कूल गए, तो स्कूल में डर कि भाई होमवर्क किया या नहीं किया। अब टीचर पूछेंगे, नहीं किया तो हो सकता है बंक मार जाएंगे जिस दिन हमारी कॉपी चेक होनी है। आगे बढ़े तो फिर स्कूल से जब बाहर निकले बच्चे, जैसे वैसे हमने ग्रेजुएशन किया नहीं है तो हम तो कॉलेज में गए नहीं। बाकी जो लोग कॉलेज में जाते हैं तो डर वहाँ भी होता है, जितने से मैंने बात की।
उसके बाद फिर हम कॉलेज के बाद जॉब या कोई अपना काम करता है, फिर वहाँ डर होता है। मुझे नहीं लगा कि कहीं डर खत्म हुआ है, लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरा डर खत्म है। तो मेरा जो डर खत्म हुआ है वो मेरे गुरुदेव की शरण में आने के बाद हुआ है, क्योंकि हमको कोई ना कोई सहारा चाहिए डर का। जैसे बचपन में एक दिए की जरूरत थी अंधेरे कमरे में, ऐसी जीवन में गुरु की जरूरत है, क्योंकि जीवन अंधेरा ही है। मुझे जो लगता है, ये मेरा अनुभव है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जीवन में ऐसा है नहीं कभी कि डर नहीं है। चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, किसान है वो भी डरता है, फसल कटी पड़ी है, बारिश हो रही है, मूंजी है, मतलब मैं क्योंकि गांव से हूँ तो मैं जानता हूँ कि अगर मूंजी काट के डाल दिए, बारिश होगी तो जो धान निकलेगा वो काला हो जाएगा, बिकने का नहीं है। तो हर किसान को फिर उसका डर रहता है, लेकिन जो डर खत्म होगा वो कहाँ होगा, और वो मुझे लगता है कि वो गुरुदेव की शरण में होगा। तो जरूर अपना गुरु बनाएं और इस डर को खत्म करें। हरिओम। धन्यवाद अरविंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा पूज्य गुरुदेव का नाम, वैसे ही वो अभय तत्व प्रदान करते हैं सभी को, जो उनकी छत्र छाया में आ जाता है। इसी क्रम में आगे आमंत्रित करता हूं मैं फरीदाबाद से पधारी हुई बिटिया अंकिता, सुपुत्री श्री प्रवीण कुमार जी। सुप्रभातम और हरिओम। सारे बड़े और संतों को चरण स्पर्श और विद्यार्थी और छोटे एवं सहयुवकों को मेरा यहाँ आए हुए सारे श्रद्धालुओं को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, और मुझे मैं स्वामी जी का also आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके बोलूँ। तो कल ही स्वामी जी ने बोला कि तुम्हें यहाँ आके कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी डर गई कि अब कि सबके सामने बोलना है, बट इससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का डर था कि मुझे हिंदी में बोलना है, क्योंकि मैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में सब जगह इंग्लिश में ही बोलती हूँ। फिर स्वामी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम मिक्स करके बोल देना, हिंदी या इंग्लिश में। इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोल दूँगी मैं। फिर मैंने जब लिखना कोशिश की कि चलो कुछ हिंदी में लिख के दिखते हैं कि हिंदी अभी भी बची है या नहीं, तब मैं हिंदी में लिख पाई। तो मुझे ये पता चला कि हम ना इतनी अंग्रेजी के पीछे या वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतना भागते हैं कि हमें अपना हिंदी भाषा एवं हमारे कल्चर से हम दूर भागते जाते हैं। जब तक हमारी भाषा में शुद्धता नहीं आएगी, वैसे हमारे जीवन और हमारे मन में शुद्धता नहीं आएगी। और ये शुद्धता तब आएगी जब हम आश्रम, संतों और अपने धर्म से जुड़े हुए। तो यहाँ आने से मुझे मन में और शांति मिलती है। यहाँ आने से ऐसा लगता है कि जैसे मन बहुत शुद्ध हो गया। आश्रम में बहुत लोग आने से डरते हैं, सोचते हैं कि जीवन बहुत सात्विक होता है, शांत होता है, पर हमारे मन को वो जीवन भी अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ कहना समाप्त करना चाहती हूँ, और आप लोगों से अगर मेरे बोलते समय कुछ भी गलती होगी तो उससे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बिटिया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आर के इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम के लिए, कृपया 2 शब्द आकर यहाँ पर श्रीमती संगीता त्यागी जी कृपया मंच पर आकर ग्राम प्रधान मेजोली मुझे स्वामी जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त। हरिओम।
सुप्रभात सभी को। आदरणीय गुरुजी को हमारा प्रणाम, सादर भरा प्रणाम। सभी बड़ों को, बहुत माताएं हैं, बहनें हैं, भाई जो भी यहाँ पर प्रस्तुत है, मतलब उपस्थित व्यक्तिगण हैं, सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम। अगेन वो गुड़िया जो ऐसे बोल रही थी, मैं भी थोड़ी हिंदी में शायद कुछ शब्दों में मेरी भी गलतियाँ हों, किंतु मैं प्रयास करूँगी। मैं बस आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आश्रम में आई हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने मेन गेट से एंट्री की, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। शांति, जैसे उन्होंने गुड़िया ने बताया अभी कि बहुत शांति मिलती है, तो वही उस शांति का अनुभव मैंने भी किया। और सबसे अच्छी बात, जो इतने सारे व्यक्ति यहाँ बैठे, आप सबसे भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चे जो हमारे बटुक हैं यहाँ पर, मतलब ये हमारे विद्यालय में भी आते हैं, बहुत सारी अच्छी गतिविधियाँ हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब वी वर वेरी हैप्पी जब हम इनको ये सारी चीज़ें करते देखते, तो मुझे खुद से अंदर से लगता है कि मेरा बच्चा भी ये सारी चीज़ें सीखे। वो भी बहुत छोटा है, बट आई रियली वांट कि उसमें भी ये सारी चीज़ें इनकलकेट हो, क्योंकि वाकई में हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा चले गए हैं कि जो बेसिक, हमारे राजीव सर जो हमारे चेयरमैन है, वो हमेशा कहते हैं बैक टू बेसिक्स, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अपनी पुरानी सभ्यता को नहीं सीखेंगे, उसको अपने अंदर नहीं उतारेंगे, हम कितना भी वेस्टर्नाइज हो जाए, हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुजी